हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों, आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन में। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पछतावा करने में समय मत गवाओ। अक्सर हमने कई लोगों को कहते सुना है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, या कोई कहेगा यार मेरा तो रंग ही सांवला है, मेरी तो हाइट ही छोटी है, मैं तो मोटा ताजा हूं दोस्तों, तो मैं आलसी हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा भाग्य खराब है। तो ऐसे लोगों को पछतावा होता रहता है कि मेरे में ये कमी है, वो कमी है। उनका काम अपनों के अपने आप में कमियां ढूंढने का रहता है। पछतावा करने पर हम इतना समय गवा देते हैं। अगर हमने पछतावे की जगह उसको सही तरीके से उस काम को किया होता तो हमें पछतावा ना होता। अक्सर हम देखते हैं कोई हम काम कर देते हैं दोस्तों, अब ये रंग रूप कद काठ ये तो भगवान के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। पर जो चीज हमारे हाथ में है, जैसे लोग कह देते हैं यार मेरे एग्जाम में नंबर कम आ गए, मैंने और मेहनत की होती तो मेरे और बढ़िया नंबर आते, मेरे 60% आए हैं, मेरे 70 आने चाहिए थे। तो भाई पछतावा क्यों कर रहा है? पहले मेहनत कर लेता, बाद में पछतावे से क्या फायदा। या मैं ये काम को यार और परफेक्ट तरीके से करता, मेरा बॉस खुश हो जाता, उसकी जगह मेरी प्रमोशन हो जाती। या मैंने ये एग्जाम दिया है, 1 नंबर से मैं नौकरी से रह गया, एंट्रेंस दिया है, 1 नंबर से मैं पिछड़ गया। तो भाई पछतावा करके क्या होता है दोस्तों? पछतावा करने से अच्छा पहले मेहनत कर लेते। या अगर आपको लगता है कि ये मेरे कैरियर पे असर डाल सकता है, तो आप दोबारा अगले साल पूरी तैयारी करके उस पछतावे को उस मौके में बदलने का सबक लीजिए दोस्तों। लाइफ के अंदर 1 साल ड्रॉप करके फिर दोबारा एग्जाम दीजिए और पूरी मेहनत के साथ कीजिए, ताकि आपके मन में पछतावा ना रहे। जो पछतावा था उसको आप मौके में तब्दील कीजिए कि मैं इस बार नंबर कम आए तो क्या हुआ, इस बार रह गया तो क्या हुआ, तो मैं अगली बार मेहनत करूंगा और बढ़िया नंबर लाऊंगा। इस बार मैं 1 नंबर से नौकरी में छूट गया, एंट्रेंस में छूट गया तो क्या हुआ, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा, मैं और आगे निकल जाऊंगा और मेरिट पे आऊंगा, टॉप पे आऊंगा, फिर देखता हूं मुझे कौन रोकता है। तो आप ऐसे अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़िए। जो बीत गया सो बात गई दोस्तों, वक्त कभी मुड़ के नहीं आता। एक बात हमेशा याद रखिए, आज आप जितना मर्जी रो धो लें कि हमने ये किया होता तो बहुत अच्छा होता, वो किया होता तो वो अच्छा होता, पर अच्छा होता या ना होता दोस्तों, ये तो भाग्य का खेल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो वक्त निकल गया उसमें कोई किसी का दोष नहीं है, वो आपका दोष है। उस टाइम आपने 100% अपना नहीं डिवोट किया उस टाइम को, तब आप मौका चूक गए और आपको बाद में पछतावा हो रहा है। उसकी भरपाई कीजिए, और ज्यादा मेहनत करके फिर से कोशिश कीजिए और देखना आप दोबारा से कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि आपको अपना पछतावा, आपको अपने में कमी जो लग रही थी वो आपको प्रतीत हुई और आपने दोबारा से लगन लगा के मेहनत की। और दूसरी बात, जिंदगी दोस्तों कोई मूवी की तरह नहीं है कि हम लाइफ के अंदर हमने कोई गलती कर दी हो, हमें पछतावा हो रहा हो कि हम इसको सुधार लेते, हमें एक मौका और मिल जाता। तो लाइफ फिल्म की तरह नहीं है दोस्तों, मूवी की तरह नहीं है, सीरियल की तरह नहीं है जिसमें हम एक टेक को, एक सीन को दोबारा से बार बार, जब तक वो हमारी पसंद का, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की पसंद का नहीं हो जाता, हम बार बार रीटेक करते रहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, दोबारा से कर रहे हैं, ये ठीक नहीं सीन हुआ, दोबारा से कर रहे हैं। तो लाइफ मूवी वगैरह में तो हम बार बार चाहे 100 बार रीटेक कर दें, हमारे पास वक्त होता है दोबारा करने का। और लाइफ में ऐसा नहीं होता दोस्तों, वहां तो एक वक्त जो एक बार निकल गया फिर दोबारा हाथ नहीं आता है। जिस प्रकार पानी, नदी का पानी एक बार जिस रास्ते से निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आता। कमान से तोड़ा हुआ तीर और जुबान से बोले हुए शब्द अगर एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसी तरह वक्त जो एक बार गुजर गया, निकल गया दोस्तों, वो दोबारा नहीं आता। चाहे आप लाख पश्चाताप कर लें, लाख पछतावे कर लें, लाख अपने आप को कोस लें, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि लाइफ में रीटेक का कोई चांस नहीं होता, कोई मौका नहीं होता। बल्कि
हमें दोबारा से अगर मौका बनाना है तो अपने आने वाले फ्यूचर को संवारने के लिए पिछली गलतियों से सीखें कि पहले हम क्या गलतियां करके गए हैं, अब वो गलतियां हम लाइफ में दोबारा ना करें। ये हम अपने पछतावे से सीख सकते हैं, पिछली गलतियों से सीख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान यहां परफेक्ट नहीं है। इंसान कोई भी ऐसा नहीं कि 100% परफेक्ट हो, उसमें सब खूबियां हो, वो स्मार्ट भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, अच्छी पर्सनैलिटी वाला भी हो, अच्छे विचार भी हो उसके, अच्छी सोच भी हो उसकी, अच्छा दिमाग भी हो उसका, वो हर तरह परफेक्ट हो। आपने कभी देखा है कि अब कोई क्रिकेट का प्लेयर है, वो क्रिकेट का प्लेयर हॉकी भी अच्छा खेलता हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। हॉकी का प्लेयर हो, वो सिंगिंग भी अच्छी करता हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। सिंगिंग करने वाला एक्टर भी अच्छा हो? नहीं हो सकता। और एक्टर हो, पेंटर भी हो? नहीं हो सकता। तो ऐसा अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, कोई भी किसी काम के अंदर परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट हमें हमारी प्रैक्टिस बनाती है, हमारी परफेक्शन बनाती है। जिस प्रकार हम कोशिश करते रहेंगे, हम हर काम में परफेक्ट हो जाएंगे। हम दिलो जान से जो चीज सीखना चाहते हैं वो हम परफेक्ट तभी हो पाएंगे जब हम कोशिश करते रहेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, और फिर जब हम कामयाब होंगे हमें कोई भी पछतावा नहीं होगा कि पहले हमें पता है हमें पहले वो कोशिश नहीं कर पाए इसलिए हम फेल हो गए। अब हम दोबारा से कोशिश करेंगे, हर काम में हम परफेक्ट होके दिखा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर भी करें ताकि हर कोई देख के मोटिवेट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।